बिहार में लगातार पुल गिर रहा है। पिछले एक माह के अंदर 13 पुल पानी में बह गया। इस मामले को लेकर सत्ता व विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इधर राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पुल गिर जाने को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी नदियों की उड़ाही हुई है। इसमें सिर्फ उड़ाही नहीं हुआ बल्कि मिट्टी को भी ठेकेदारों ने बेच डाला, जिससे नींव कमज़ोर हो जाता है। जो भी सारे ढांचे बना है। उन्होंने कहा कि एक आपदा दैविक होता है, जिसमें भगवान या आसमान कहते हैं, आसमान से बिजली गिरती है, पानी व भयानक बाढ़ आती है, और एक होती है सुल्तानी आपदा। हम नियम को तोड़ेंगे तो अपनी सुरक्षा स्वयं करेंगे। जगदानंद सिंह ने कहा कि वैज्ञानिक बताएंगे। उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। बहते हुए पानी, जिसको हम नदी कहते अंदर जाते हैं, तो दुनिया में उसका निर्माण का एक ही विज्ञान है कि हम पानी के प्रवाह को बहने के लिए रास्ता देंगे। इसलिए जो पुल बनता है, हम ऊपर से जाते हैं, पानी अपने रास्ते से चला जाता है। दूसरा चीज जो सुरक्षा है कि हर नदी का एक स्कॉरिंग डेप्थ कहते हैं। नदी ऊपर से नहीं खतरा है, नदी जमीन के भीतर अंदर से घुस करके सारे कंस्ट्रक्चर्स को तोड़ती है, तो उसको कहते हैं स्कॉरिंग डेप्थ। उसकी कैपेसिटी है, क्षमता है। तो हम उससे बचाव के लिए उसकी जो क्षमता है उसे नीचे तक जा करके अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। तो क्या पाइलिंग वहां तक नहीं था? डिजाइन फॉल्ट है क्या? केवल किसी को दोष को तलाश लेना झटके पर और अपने बचाव के लिए कि चलो क्रोध शांत हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। लेकिन जो इधर मैंने सुना और जाना है कि छोटी छोटी नदियों की उड़ाही हुई है 2 साल के भीतर, छोटी छोटी नदियों का। और उड़ाही में केवल उड़ाही नहीं हुआ, उस मिट्टी को भी लोगों ने, ठेकेदारों ने बेच डाला। तो मान लो कि यदि हमारी नींव 20 फीट की हो और 10 फीट 12 फीट उसकी मिट्टी को निकाल लेगा, तो नींव तो हमने कमजोर कर दी। जब नींव कमजोर कर दी, तो जिस सारे सावधानी पूर्वक हमारे ढांचे बने हैं, उस ढांचे को आज हमने बात को बिगाड़ दिया। इसलिए मैं बराबर कहता हूँ, प्राकृतिक आपदा एक होती है दैविक, ख्याल कर लो, जिसको हम भगवान कहते हैं, आसमानी कहते हैं। आसमान से बरसता हुआ पानी, आसमान से गिरती हुई बिजली भयानक बाढ़ का कारण बनती है। एक होती है स्वयं सुल्तानी आपदा, माफ करना शब्द को जरा ठीक से ख्याल करो। एक होता है प्राकृतिक आपदा, आसमानी आपदा, एक होता है सुल्तानी आपदा। हम प्रकृति के नियम को तोड़ेंगे, अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं हम खत्म कर देंगे, ये हमारी सुल्तानी आपदा है, राज्य का दोष है। अब इसमें कहाँ क्या मामला हुआ है, अब ये लोग हमारे बताएंगे। तो जो पानी के वैज्ञानिक हैं कि क्या हमारी पाइलिंग जो अब स्कॉरिंग डेप्थ है वहां तक हुई थी कि नहीं हुई थी? क्या पानी का प्रवाह दिया गया था रास्ता कि नहीं दिया गया था? लेकिन उसकी सुरक्षा तो करनी पड़ती है। किनारे किनारे बाकायदे प्रोटेक्शन होता है कि नदी इसके भीतर ही, तटबंध के भीतर, और इसी प्रवाह के लिए जो रास्ता दिया गया है उसके अंदर से नदी प्रवाहित हो। लेकिन नदी यदि किनारे से इरोजन कर रही हो, कटाव कर रही हो, उस समय नहीं उसकी सुरक्षा करना, ये बोलो, ये तो सुल्तानी आपदा है ना, ये प्राकृतिक आपदा नहीं। इसलिए मैं आप लोगों के सामने जिन शब्दों को कह रहा हूँ, जरा ठीक से क्या कर रहे हैं। ये शब्द मेरे नहीं है, हमारे जितने महापुरुष हुए हैं, जितने वैज्ञानिक हैं, सब लोगों ने कहा है। और आप जिस औजार को, जिसको मोबाइल आप कहते हैं, ले करके आप सारी चीज़ों को दर्ज कर रहे हो, यदि इसी को तोड़ डालोगे तो कैसे काम चलेगा? तब इस मशीन की दोष नहीं है, वो दोष आपके रख रखाव का